बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है इंसर्टिंग और कमेंट। ठीक है, हाउ टू इंसर्ट अ कमेंट। आप लोग कमेंट कैसे इंसर्ट करते हैं वो अभी हम इंशाल्लाह भी डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे और साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, जैसा देखो आप लोगों को नीचे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, नजर आ रहा है सबको बेटा? ये जो मैंने हाईलाइट कर, ओके। यस सर। पहले इस टेक्स्ट को थोड़ा सा सही करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करते हैं कि कमेंट कैसे इंसर्ट करते हैं इसमें से। ठीक है, जिस तरह आप यहाँ पे ये जो आपके पास टेक्स्ट है इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा फॉर्म में लेके आता हूँ। ये अब देख लें, अब आपके पास ये टेक्स्ट थोड़ा सा अच्छा नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें ये जो कौन सा बोल्ड और इटैलिक है इसको भी जरा सही कर देते हैं। ये देखिए बोल्ड का बटन दबाएं तो ये बोल्ड से हट गया आपके पास। ठीक है, ये बोल्ड, ठीक है, सही है, नजर आ रहा है आप लोगों को सबको बेटा? यस सर। अच्छा, यस सर। अब नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें ये नीचे मैं जरा फिर सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको ये करता हूँ, ये इटैलिक भी जरा हट जाए हमारे पास। ठीक है, ये देखो इटैलिक भी हट गया आपके पास। अब आपके पास जो टेक्स्ट है इसको टाइम न्यू रोमन कर लेते हैं। आप लोग एरियल ब्लैक में भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और टेक्स्ट को मैं 14 साइज का करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ठीक है ना, ये भी आप लोगों को हो गया थोड़ा सा। इसमें से जो गलतियां देखें जो जहाँ पे गलतियां निकल रही हैं वो गलतियां भी आप लोग सही कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को खुद ब खुद वो बता देगा। ठीक है, अच्छा, ये करने के बाद फिर मैंने आप लोगों को कुछ इसमें से ये बताया था कि इसको आप इस तरह सेलेक्ट कर लिया करें सारे टेक्स्ट को। और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप सेटिंग में आके यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है उधर इसको 1.5 कर लें। ठीक है ना, 1.5 कर लेंगे तो आपके पास ये 1.5 की टेक्स्ट में चला जाएगा। ठीक है, सही है। अब ये हमारे पास देख लें, आप लोगों के पास जो टेक्स्ट है वो क्या है, ये आपके पास अब इन अ फॉर्म एक प्रॉपर फॉर्म में आपके पास आ गया है। ठीक है ना, प्रॉपर फॉर्म में आपके पास क्या आ गया, टेक्स्ट आ गया। एक मिनट, ये स्टूडेंट है इसको मैं जरा एडमिट कर लेता हूँ, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास फर्स्ट इज योर कमेंट। अब कमेंट किसे कहते हैं? अब लेट सपोज आप चाहते हैं कि लेट सपोज मुझे यहाँ पे ईमेल, चलो वालेकुम अस्सलाम। ये देखो इधर यहाँ से मैं ईमेल को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है ना, ईमेल को मैंने सेलेक्ट किया। अब मुझे ईमेल, अगर कोई बच्चा पूछे कि सर ईमेल कैसे कहते हैं, तो एक बच्चा कहेगा सर इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब मैं इधर ब्रैकेट में नहीं लिखना चाहता, मैं इसको कमेंट में डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जाऊंगा मैं डिजाइन में, मेरे खास बल्कि नहीं, इंसर्ट में आपके पास ये देखिए कमेंट का बॉक्स बना हुआ है। इंसर्ट में जाएंगे, ऊपर यहाँ पे कमेंट का बॉक्स बना हुआ है। आप इस कमेंट बॉक्स को क्लिक करेंगे तो आपके पास साइड पे क्या आ जाएगा, कमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ईमेल के लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। सर ईमेल जो है हम इलेक्ट्रॉनिक मेल को कहते हैं। जी, किसने क्वेश्चन पूछे? सर ये स्टेप जरा दोबारा कर दी। दोबारा करूं? शाजेब बोल रहे हो? यस सर। ओके, चलिए दोबारा करता हूँ। जरा मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा देखो। बेटा आप लोगों ने इस तरह करना है, ये सेंड ईमेल, जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट है उसमें कोई मीनिंग्स वगैरह को आप कमेंट में डालना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अब ईमेल है और यहाँ पे ईमेल के बाद मैं अगर यहाँ पे ब्रैकेट डालता हूँ और ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है ना, तो अब वो ऐसे लगता है कि जैसे आप हर एक चीज की आपने मीनिंग्स बता दिए। अब आप चाहते हैं कि नहीं, मैं इस तरह नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ये चीज सेलेक्ट हो। सही है शाहजेब, और इसको सेलेक्ट हो और इसको मैं कमेंट में डाल दूं, इसका जो मीनिंग है वो मैं कमेंट में डालना चाहता हूं। तो आप लोग क्या करेंगे, ये ऊपर जो इंसर्ट बना हुआ है ना होम के साथ, देखिए इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में ये देखो सामने आपके पास कमेंट बॉक्स बना हुआ है। ठीक है ना, ये कमेंट्स का एक बॉक्स बना है। आप इस कमेंट बॉक्स को क्लिक करेंगे तो साइड पे आपके पास देखो ये एरो, ये जो चीज आपने सेलेक्ट की थी वो राइट साइड पे देखें आपके पास एक कॉलम बन जाता है। और उस कॉलम के अंदर आप इधर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब आपने ये लिख दिया है तो अब ये इसके क्या आ गए हैं, मीनिंग्स आ गए। अब देखो, अब गौर से देखें यहाँ पे इसको, जब आप यहाँ पे ईमेल को जब आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, देखिए इसके ऊपर क्या आ गया है, वो कमेंट आ गया है ऊपर। जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, देखिए ऊपर लिखा हुआ आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ये चीजें ये होती है कि आपने क्या कर दिया है, इस जो वर्ड को है उसमें कमेंट में डाल दिया है। और अब आपके पास वो जो कमेंट में जो चीज आपने लिखी थी वो आपके फाइल, जब आप उसके ऊपर माउस ओवर करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, समझ आ गई इसकी। अब इससे रिलेटेड जो है और भी इस तरह की चीज, जिस तरह अगर आप लेट सपोज हार्डवेयर कहते हैं
इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सही है। देख रहे हैं, सबको नजर आ रही है जो हार्डवेयर मैंने सेलेक्ट किया? यस सर। यस सर। अब देखिए हार्डवेयर को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने कमेंट बॉक्स लगाया, कमेंट बॉक्स में मैं यहाँ पे लिखता हूँ हार्डवेयर के लिए कि वो पार्ट जिसको हम विच कैन बी टच, मीन्स वो चीजें जिसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो इन्होंने खैर लिखा हुआ है कि हार्डवेयर इज एनी पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर दैट हैज अ फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब आप किसी को एक्सप्लेन करेंगे सर ये फिजिकल स्ट्रक्चर क्या चीज है, तो आप कहेंगे हार्डवेयर पे वो बच्चा लगता है, क्लिक रखता है तो कहता है कि विच कैन बी टच, तो वो उसको समझ आती है कि यार ये उसने कमेंट में मीन्स ये मीनिंग लिखे थे कि हार्डवेयर का मतलब ये है कि वो चीजें जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास कमेंट बॉक्स इस तरह आता है कि आपने कमेंट कैसे इंसर्ट करने हैं। समझ आ गई इस चीज की? अगर कोई और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो और भी कर सकता हूँ। आप लोग कमेंट जो है आप लोगों ने इस तरह जो है क्या करना है, इंसर्ट करना है। समझ आ गई इसकी बेटा? सबको समझ आ गई इसकी? यस सर। ओके, ठीक है। तो सर ये अक्सर देखें, अब ये अब बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे ये कमेंट यूज कहाँ पे होता है और कैसे यूज होता है? बेटा ये यूज होता है फॉर रिसर्च पर्पसेस। जब आप कोई रिसर्च करते हैं और आपका कोई रिसर्च थीसिस होता है और आप उस थीसिस को जब आप डिफेंड कर रहे होते हैं, तो अक्सर ये होता है कि जब आप रोस्टम पे जिस तरह टीचर खड़ा होता है और आप लोगों को पढ़ा रहा होता है ना, इसी तरह जब आप हायर लेवल में आएंगे और जब आप रिसर्च करेंगे और जब आप अपने जो भी आपने रिसर्च लिया होगा कोई भी टॉपिक का और उसको आप डिफेंड कर रहे होते हैं, तो टीचर्स आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और आप उसके आंसर बताते हैं। तो वो इस तरह होता है कि जब भी आपसे वो टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो अक्सर हमारे जो रिसर्चर होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस तरह कमेंट बॉक्स में उन्होंने पहले से डाले होते हैं चीजें कि अगर टीचर मुझसे कोई चीज पूछे और मैं उसको डायरेक्टली जो है क्या इसको आंसर बताऊं। अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट होते हैं, देखिए अगर आपको मैं रोस्टम पे खड़ा करूं और कहूं बेटा आप इस तरह करें कि वालेकुम सलाम, इस तरह करें कि आप मुझे इस चीज का मीनिंग बताएं, इस चीज का मीनिंग, तो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीजें बहुत इजी होती है कि जब लेट सपोज अगर आपने ईमेल का आपको भूल गया कि ईमेल क्या चीज थी, तो आप इसको सिर्फ वहां पे आप माउस ओवर करें तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। इससे ये होता है कि जो रिसर्चर होता है या जो बंदा जो रोस्टम पे आपसे कुछ चीजें पूछ रहा होता है, तो आपके पास उसके कमेंट में आपने उसके मीनिंग्स डाले होते हैं, आपको पता होता है कि ये चीजें मुझसे पूछेगा। और मुझसे अक्सर अगर इंसान है अगर भूल जाए तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में अपने साथ मीनिंग्स रख देता हूँ ताकि मेरा यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये भी डिस्टर्ब ना हो और इजीली मेरा वो चीज जो है वो क्या हो जाए, कमेंट बॉक्स में चला जाए, ठीक है ना। तो वो कमेंट बॉक्स में चला जाए, जैसे देखो हार्डवेयर के ऊपर मैं रख रहा हूँ और मेरे पास कमेंट बॉक्स आ रहा है, तो वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी होता है उसको रीड आउट करना, ठीक है ना। तो ये चीज होती है कमेंट, हमारे पास ये चीज इसलिए यूज होती है, ठीक है ना। समझ आ गई इस चीज की? तो अगर इसकी समझ आ गई तो सेकंड चीज जो आपके पास है, हाउ टू इंसर्ट वाटरमार्क कैसे इंसर्ट करते हैं। दोनों वाटरमार्क में समझाऊंगा, एक इज द पिक्चर वाटरमार्क, सेकंड वन इज द टेक्स्ट वाटरमार्क, तो दोनों इंशाल्लाह भी करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, इसकी अगर कोई इसमें कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं प्रोसीड करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर। सही है, ये समझ आ गई इसकी सबको? यस सर। जो अभी आए हैं इब्राहिम शाह, कोई मसला है तो पूछ सकते हैं। इब्राहिम शाह अभी आया, वो इब्राहिम शाह। ओके चले, ओके चले, सही है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंसर्टिंग अ वाटरमार्क। अब वाटरमार्क जो है वो कैसे इंसर्ट करते हैं वो भी जरा गौर से देखते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेरे ख्याल से लेआउट में है आपका, ये मैं जरा देख लेता हूँ वाटरमार्क आप लोगों का कहाँ पे पड़ा हुआ है ना, फिर उसके बाद चलें। सही है, डिजाइन में ये देखा करें, ये जो ऊपर आपके पास है फाइल है, होम में कुछ चीजें आपके पास पड़ी होती हैं, कुछ इंसर्ट में, कुछ डिजाइन में, कुछ लेआउट में। अच्छा ये बेटा ये याद रख रहे कि जो जितने भी नए ऑफिस हैं, जितने भी आप नए ऑफिस यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, जो भी आप जितनी भी आप लेटेस्ट चीज यूज करेंगे उतनी ही उसमें चेंजेस होती रहती हैं, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप कोई चीज ढूंढे तो आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल होम्स क्लिक करें और उसके ऊपर ये जो ऊपर में जो माउस लेके जा रहा हूं ना, ये चीजें दीज आर दी रिबन, इसको रिबन कहते हैं। रिबन में उन्होंने उनको चीजों को रखी होती है, बॉक्स है, मतलब ये आपका एक शेल्फ है जहां पे आपकी वो चीजें पड़ी होती है और वहां से आप उठाते हैं, सही ना। उस शेल्फ से आप क्या करते हैं, वो चीजें
सेलेक्ट करते हैं। जिस तरह अगर मैं इंसर्ट करूंगा तो इंसर्ट में इन्होंने शेल्फ में कुछ चीजें रखी हुई हैं। देखो यहाँ पे इंसर्ट को सिलेक्ट करूं तो इंसर्ट में भी आपके पास शेल्फ में कुछ चीजें रखी हुई हैं। जो भी चीजें आपकी काम की चीजें थे वो आप इजीली वहां से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं अगर डिजाइन में आता हूं तो डिजाइन में आपके पास देखिए टेक्स्ट की डिजाइनिंग भी गिवन है और साथ में कुछ चीजें आपके पास गिवन है। तो यहाँ पे इन्होंने जो वाटर मार्क है वो क्या किया हुआ है, डिजाइन में रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है, इसको डिजाइन में रखा हुआ है। और वो डिजाइन कैसे है ये यहाँ पे देखने वाटर मार्क है। अब आपने क्या करना है, उस वाटर मार्क को इधर से क्लिक कर देना है नीचे, जो एरो नीचे छोटा सा बना होता है, और उसमें आपके पास कुछ वाटर मार्क के डिजाइन आ जाते हैं। जैसे कि सामने आपके पास डिजाइन बने हुए, ठीक है। आप लोग ये भी डायरेक्टली इंटर कर सकते हैं कि लेट सपोज अगर आप इस पेज के पीछे लिखना चाहते हैं कि सर मेरा पेज कॉन्फिडेंशियल हो, तो आप ये कॉन्फिडेंशियल वाली जो मैंने जहां पे क्लिक किया हुआ है तो ये पीछे आपके पास कॉन्फिडेंशियल आ जाएगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं सर बिल्कुल हॉरिजॉन्टली ये आ जाता है, कॉन्फिडेंशियल आ जाए, ये हॉरिजॉन्टल भी आ सकता है। ये आपके पास डायगोनल की सूरत में दो आ रहे हैं, डू नॉट कॉपी भी डायगोनल के और हॉरिजॉन्टल की सूरत में आपके पास। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे लेके आना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं कस्टम वाटरमार्क पर। आप लोगों ने कहा जाना है कस्टम वाटरमार्क पे, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास कस्टम वाटरमार्क में इस तरह की एक छोटी सी डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब उस डायलॉग बॉक्स में कहा है कि नो वाटरमार्क, अगर आप कोई वाटरमार्क नहीं लगाना चाहते तो सही है, बस ना लगाएं, बिल्कुल पीछे आपके पास कुछ नहीं। अगर आप वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें एक ऊपर आपके पास टू टाइप ऑफ वाटरमार्क है, एक पिक्चर वाटरमार्क है और दूसरा आपके पास टेक्स्ट वाटरमार्क है। फर्स्ट हम पिक्चर वाटरमार्क को सेलेक्ट करते हैं। पिक्चर वाटरमार्क को सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, ऑटो मींस ये अपने लिए पीछे जो स्केल होगा वो खुद ब खुद सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे मैं आके पिक्चर को सेलेक्ट करूंगा। अब पिक्चर मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा वो जरा देख लें, ठीक है। पिक्चर को मैं सेलेक्ट कैसे करूंगा गौर से जरूर देखें। ये पाकी कौन है यार, ये नाम शाम चेंज करते रहते हैं, ये कौन है यार, ये छोड़ें इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने जो है ना वहां पे क्या किया, फाइल मैंने सेलेक्ट किया जो हमारे पास कंप्यूटर की फाइल है। अब मैं यहाँ पे देखो मैंने जहाँ पे जो पिक्चर रखी हुई है मैंने डेस्कटॉप को क्लिक किया। अब डेस्कटॉप पे मेरे पास बहुत से पिक्चर वाटरमार्क है। ये जो सामने ये पड़े हैं, लेट सपोज मैं इसमें से ये जो पिंक कलर का है ये मैंने सेलेक्ट कर दिया और इसको मैं इंसर्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो वो पीछे क्या हो जाएगा, आपके पास पिक्चर देखें, आपके पास हल्की सी टाइप में आपके पास पिक्चर चली गई, ठीक है। याद रख रहे कि जो सर अप्लाई करने से क्या होगा, क्या चीज है सर ओके के साथ अप्लाई का ऑप्शन था ना। हाँ, अप्लाई और ओके दोनों कर सकते हैं। दोबारा देख लेते हैं, चले दोबारा कंट्रोल जेड करता हूँ तो दोबारा देख लेते हैं इसको, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। कंट्रोल जेड करता हूँ तो आपके पास दोबारा वाटर मार्क है। अच्छा मेरी बात सर सुना करे बेटा, जब भी आप एक दफा वाटर मार्क इंसर्ट कर लेते हैं तो उसको फिर आप रिमूव नहीं कर सकते, उसको आप फिर अंडू कमांड करेंगे। देखो इसको मैं पिक्चर को यहाँ पे आके देखे फ्रॉम फाइल मींस अपने उधर से फाइल ले रहा हूँ। लेट सपोज चलो ये ग्रीन सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट हो गया। इंसर्ट होने के बाद ये आपके पास अप्लाई एंड ओके दोनों कर सकते हैं। अप्लाई करें तो वो अप्लाई पीछे आपके पास अप्लाई हो जाओ डायरेक्टली, अगर ओके करना चाहे तो ओके कर लिया करें। देखो यार चलो अप्लाई करता हूं मैं, ठीक है, ये आ गया आपके पास। देखिए अप्लाई करने से आपके पास क्या आ गया, थोड़ा सा देखिए, और ओके क्लोज कर दिया आपके पास। देखिए अप्लाई करने के बाद वो पीछे क्या हो जाते हैं, अप्लाई हो जाते हैं उस चीज के ऊपर और फिर आपके पास ओके आ जाते हैं। अब देखिए ये जो चीज आपके पास नजर आ रही है ये इसकी कलर इसी तरह होगी, ठीक है ना, इसकी जो इफेक्ट होंगे वो इसी तरह होंगे आपके पास, ठीक है ना। अब आपके पास ये इफेक्ट जो है ये पहले से इन्होंने क्या कर दिए, इन्होंने पिक्चर वाटरमार्क पर इन्होंने लगाए हुए हैं, ठीक है ना। और आपके पास ये जो इफेक्ट होता है ये आप देखें इधर लिखा भी है, रिमूव वाटरमार्क, रिमूव भी कर सकते यार हैं आपने कहा था कि रिमूव नहीं हो सकता वाटरमार्क, यहाँ पे तो कस्टम वाटरमार्क के नीचे है रिमूव वाटरमार्क। तो आपने कहा था कि मेरी बात सर सुने, अब यहाँ से आपने कर दिया, अब आप मुझे ये बताएं, वो तो मैं वहां पे वाटरमार्क से जाके रिमूव कर रहा हूँ ना, सही है ना। यस सर, आप यहाँ पे माउस क्लिक करके कर सकते हैं। ये जो सामने मैंने टेक्स्ट पे देखो जहाँ पे मैंने माउस रखा हुआ है, ये जो जहाँ पे मैं हिला रहा हूँ, यहाँ पे देखिए पीछे मेरे पास वो चीज सेलेक्ट हो रही है, वो जो पीछे मैंने जो वाटरमार्क डाला हुआ है वहां से सेलेक्ट हो रहा है। आप कंट्रोल जेड का बटन दबाएंगे तब जाके आपका वो रिमूव होगा, ठीक है ना। या अगर जिस तरह देखो ना, लेट सपोज आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हो और डिलीट करते तो आप डिलीट हो जाते हैं ना आपके पास, लेकिन आपके पास वाटरमार्क पीछे नहीं डिलीट होगा, वो फिर आपने फिर वही पुराने वाले तरीके से जाके यहाँ से रिमूव वाटरमार्क करना होगा, ठीक है ना। लेकिन जब एक दफा आपकी ये फाइल, लेट सपोज इसको अगर मैं सेव कर लेता हूं, हाँ ठीक है मुबीन, अगर इसको एक दफा मैं सेव कर लेता हूं फिर आप इसको दोबारा आप इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते। सेव करूंगा इस डॉक्यूमेंट को बंद करके दोबारा डॉक्यूमेंट लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये जो आपके पास जो
पीछे वाटर मार्क है ये परमानेंटली लग जाएगा और इसको आप रिमूव नहीं सर कर सिर्फ सकते। इसी पेज पे लगेगा कि पूरे पेज, मतलब ये पूरी फिर फाइल आप के पेज नहीं पे नहीं लगेगा? ये आपके पास देखिए, ये अब आप नीचे चल देते जाए ना तो देख लें आपके पास क्या होता है आपके पास, ठीक है। देखिए आपके पास नेक्स्ट पेज पे भी लग रहा है, ठीक है। देखिए समझ आ रही है, देखिए सेकंड पेज मैंने किया है ना, देखो आपके पास खुद ब खुद वो वाटर मार्क लग गए, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह होता है, जब आप वाटर मार्क लगाते हैं तो ये याद रख कि वाटर मार्क जब आप एक दफा लगाते हैं तो वो फिर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है दूसरे पेजेस पे खुद ब खुद वो ट्रांसफर होता जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप एक चीज देखे ना, वाटर मार्क हम उस वक्त लगाते हैं जब आप चाहते हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो कॉन्फिडेंशियल हो जाए, ठीक है ना। वो डॉक्यूमेंट क्या हो जाए, कॉन्फिडेंशियल हो जाए, और आपका वो डॉक्यूमेंट कोई क्या करे, वो ना करे, छुपाए ना। जिस तरह आप ये देखो, अब ये मैंने जो डॉक्यूमेंट लगा दिया, अब लेट सपोज अगर आप ये डॉक्यूमेंट उठा के किसी को दिखाएंगे तो वो कहेगा तो ये तो सर हैदर का वो है, आपने कहां से लिया हुआ, तो वो तो डायरेक्टली आप पे क्वेश्चन आंसर करेगा, ठीक है ना। अब इधर इस तरह होता है कि अगर आप यहां से कोई चीज कॉपी करते हो और दूसरी मतलब वर्ड की फाइल खोलते हो और वहां पे पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पीछे जो वाटर मार्क है वो भी उसके साथ पेस्ट होगा, ठीक है ना। तो वाटर मार्क ये हमें चीज प्रोवाइड करता है कि आपके पास जो चीजें होती हैं वो क्या हो जाती है, कॉन्फिडेंशियल आपके पास हो जाती है, ठीक है। इसकी समझ आ गई आप लोगों को? हाँ सर यस इसको सर। रिमूव करने का कोई तरीका नहीं है? जी असमत किया, एक एक सर बंदा। इसको रिमूव करने का कोई तरीका नहीं है? इसको रिमूव तरीका ये है कि आप अभी तो आपने सेव नहीं किया तो ये वाटर मार्क में आए और यहाँ से रिमूव कर दे नीचे नो, आप। जब सेव कर दे। सेव करने के बाद रिमूव नहीं कर सकते, बिल्कुल सेव करने के बाद फिर रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके पास परमानेंटली कंट्रोल जी भी नहीं कर सकते? कंट्रोल जी इस वजह से देखो, कंट्रोल अंडू और रीडू कमांड उस वक्त होता है जब तक आप उस फाइल को यूज कर रहे हैं। अब ये देखो ये सेव नहीं हुआ आपके पास, परमानेंटली सेव नहीं हुआ, ठीक है ना। अब ये परमानेंटली सेव नहीं हुआ, अगर इसको आप परमानेंटली सेव करेंगे तो अंडू रीडू कमांड ही खत्म हो जाएगा। इधर मैं इसको क्रॉस करूंगा दोबारा मैं वर्ड की फाइल खोलूंगा तो ऑटोमेटिकली ये परमानेंटली हो जाएगा। फिर उसके बाद आप वाटर मार्क को रिमूव नहीं कर सकते, फिर वो वाटर मार्क आपका परमानेंटली लग जाता है, फिर उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। ये अंडू रीडू कमांड उस वक्त तक जब तक आपकी डॉक्यूमेंट, आप जिस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं उस वक्त तक ये काम करता रहेगा। जब आपका डॉक्यूमेंट बंद हो जाता है और दोबारा उसको जब आप ऑन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका वाटर मार्क जो है वो फिक्स परमानेंटली लग जाता है, ठीक है। चलिए इसकी समझ आ गई, ये तो आपके पास एक पिक्चर वाटर मार्क था, सही है। अब नेक्स्ट इसमें एक और है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं और मैं आ जाता हूं कौन से वाटर मार्क पर, टेक्स्ट वाटर मार्क को। आप टेक्स्ट वाटर मार्क के लिए भी इन्होंने यहाँ पे उधर ही कस्टम पे जाएंगे, कस्टम में आपके पास ये नीचे क्लिक कर देंगे कस्टम वाटर मार्क। अब जो डिफॉल्ट है वो इधर आपके पास कस्टम वाटर मार्क में ASAP आता है। आप इसको रिमूव करके अपना नाम, लेट सपोज मैं लिखता हूं कंप्यूटर साइंस लेक्चर, ठीक है ना, मैंने लिख दिया कंप्यूटर साइंस लेक्चर। और यहां पे इधर फोन का स्टाइल मैंने क्या कर दिया है, मैंने इधर एरियल ब्लैक में कर दिया, एरियल ब्लैक, ठीक है। ये देखो एरियल ब्लैक मैंने सेलेक्ट कर दिया है, मैंने कहा जो पीछे तो टेक्स्ट होगा वो एरियल ब्लैक होगा। ऑटो मींस बड़ा छोटा वो आप खुद कर सकते हैं, ऑटो ये खुद ब खुद सेलेक्ट करता है। और यहाँ पे कलर का ऑप्शन दे दिए। अब कलर का ऑप्शन ये होता है कि मैं इसको कलर करता हूं इससे, ठीक है ना। और डायगनल मींस ये डायगनल की सूरत में या हॉरिजॉन्टल की सूरत में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं, सही है। सेमी ट्रांसपेरेंट ये होगा कि हल्का होगा, ज्यादा तेज नहीं होगा। तो जब मैं इसको अप्लाई करूंगा और फिर ओके करूंगा तो आप जरा गौर से जरा देख लें, पीछे आपके पास इन फॉर्म ऑफ डायगनल क्या आ गया, कंप्यूटर साइंस लेक्चर पीछे आ गया आपके पास, देख लें बेटा, नजर आ रहा है सबको? यस सर। ओके सर ठीक है। यस सर। अब आप ये देखो, ऑटो का मतलब ये होता है कि वो आप क्या करें, खुद ब खुद आपने उसको ऑटो कर दिया। लेट सपोज अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस करना चाहता हूँ, इसको ऑटो नहीं करना चाहता, इसको मैं जरा बड़ा करना चाहता हूँ और भी, कि ये 44 हो, ओके करो तो ये देखो थोड़ा और भी बड़ा हो गया आपके पास, ठीक है ना। ये आपके पास और भी बड़ा हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये चीजें मान नहीं हो सकता? छोटा करना चाहते हैं बिल्कुल करें, छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे आए वाटर मार्क में, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज वाटर मार्क में आए, छोटा कर लें, इसको छोटा भी कर सकते हैं। ये ले लें, आप लोगों को छोटा कर देते हैं हम, ये 36 का साइज हो जाएगा, ओके कर देंगे छोटा। सर इससे छोटा? इससे छोटा फिर ये होगा कि अगर आप इसे और भी छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे फिर अपने लिए खुद ब खुद टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे लेट सपोज मैं करता हूँ 20, ठीक है। देखो 20 मैंने सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया, ये देखो खुद ब खुद छोटा हो गया,
फिर आप उसको मैनुअली तरीके से जितना भी आप छोटा करना चाहते हैं वो आप छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसकी समझ आ गई सर आपको? ये नीचे की तरफ क्यों आ रहा है? क्या चीज है? सर ये वाटर मार्क नीचे की तरफ क्यों आ रहा है? ये देखो, ये आपका बिल्कुल सेंटर में है, देख लें सेंटर में है, दोनों तरफ से देख लें। दरअसल ये होता है, ये आपका जो पेज होता है ना, पेज, ये पेज के बिल्कुल सेंटर में डालता है। ये वाटरमार्क जो होता है ये बिल्कुल सेंटर में आता है आपके पास। ठीक है, देखो ये दोनों साइड से आपके पास बराबर होता है, ये खुद ब खुद सेटिंग करता है उसकी। ठीक है ना, सेटिंग वो खुद बराबर करते हैं। ठीक है, इसकी जस्ट आपने उसको बस आपने क्या करना होता है, बताना होता है उसको। ठीक है ना, तो चलो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ कस्टमाइज वाटरमार्क पर, और इसमें मैं इसको जो है ऑटो में कर देता हूँ, ताकि वो ऑटो आपके पास जितना उन्होंने सेलेक्ट किया होता है ये देखिए आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा देख लिया आप लोग, ये जो पेज होते हैं ना, पेज जो आपके पास A4 साइज का जो पेज होता है, ये उसी की सेटिंग में खुद ब खुद आपके पास पीछे वाटरमार्क खुद ब खुद लगा लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया इसकी भी, वाटरमार्क की भी। अब ये तो मैंने डायगोनल में किया था, आप चाहते हैं कि नहीं सर ये डायगोनल में ना हो, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल में आ जाए, तो देखें हॉरिजॉन्टल कर लें, हॉरिजॉन्टल करेंगे, ओके करेंगे, बिल्कुल सीधा सीधा आ जाएगा। देखो बिल्कुल पीछे देख ले, सीधा सीधा आ गया, दोनों साइड से टेक्स्ट भी बराबर है और आपके पास ये हॉरिजॉन्टली आ गया। आप चाहते हैं कि नहीं सर ये हॉरिजॉन्टली तो मुझे सही नजर नहीं आ रहा, तो कंट्रोल Z कर लें, तो वो ऑटोमेटिकली दोबारा आपके पास क्या जाएगा, डायगोनल में चला जाएगा। अब इससे ये फायदा है कि आपका जो टेक्स्ट है या जो आपका जो टॉपिक है, ये अब कोई कॉपी या पेस्ट नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता। अगर वो कॉपी पेस्ट भी करेगा, लेट्स सपोज आपने उस पे कॉपी पेस्टिंग के ऑप्शन दे भी दिए, तो वो अगर कॉपी पेस्ट करेगा तो पीछे या वाटरमार्क भी उसके फाइल पर जाएगा। जी शाहजेब, कोई क्वेश्चन है? जी शाहजेब, शाहजेब, शाहजेब कोई क्वेश्चन है? चले, तो ये चीज है आपके पास, इसकी समझ आ गई आप लोगों को सबको? हाँ स्टूडेंट, इसकी समझ आ गई? यही वजह है कि वाटर मार्क सेव होने के बाद डिलीट नहीं होता। बिल्कुल डिलीट नहीं होता ना, फिर उसको फिर आपने रिमूव नहीं कर सकते। जी सर अब फॉर्म बे यार किसी और पर सर अगर डॉक्यूमेंट्स हो तो सर उसके ऊपर वाटरमार्क होता है लेकिन वो शाइनिंग करता है, ये क्यों सर? वो किस तरह करेंगे? वो वाटरमार्क सर वो किस शाइनिंग तरह करता है। शाइनिंग करता है वो इसमें फिर यस सर। वो मेरी बात सुने, वो जो आप लोग फॉर्म बे के पीछे वो जो शाइनिंग करता है वो इस तरह होता है कि वो आपके पास जो फॉर्म बे का जो पेज होता है ना, आपके पास जो फॉर्म बे का जो पेज होता है, ठीक है, वो उन्होंने जो पेज है वो उन्होंने पहले से उसमें वो शाइनिंग वाले जो कलर होते हैं वो पहले से उसमें लगाता है। जस्ट आपके उसके ऊपर पेज की प्रिंटिंग होती है, उसमें वो वाटर मार्क नहीं है। ठीक है ना, वो इस तरह होता है कि वो जो हमने पेज जो डिजाइन किए होते हैं वो पहले से वाटर मार्क उस पर हमने लगाए होते हैं। जिस तरह देखो ना, मैं अगर मिसाल के तौर पर आपको मिसाल दूं उसकी ये अगर मैं किसकी मिसाल दूं आपको, बिल्कुल हाँ डिग्री की, जो आप लोग उस यूनिवर्सिटी में जब डिग्री आप लेते हैं, तो वो जो डिग्री में आपके जो फॉर्म होता है उसके पीछे हल्का सा उन्होंने जो है ऐसे स्टैंप लगाया होता है, और स्टैंप के ऊपर उसके आपके जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम होता है। तो वो जो यूनिवर्सिटी का नाम होता है वो क्या किया जाता है, ये प्रिंटिंग प्रेसेस में पहले से लगाया जाता है। ये आप लोगों का वाटर मार्क में नहीं आता। वाटर मार्क जो है, जिस तरह का मैं कहूं कि ये जो पेजेस नहीं होते जो आप लोग प्रिंट करो और ये जो पीछे आपके पास टेक्स्ट आ जाए, ये वाटर मार्क कहलाता है। ये जो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं ना, वो उन्होंने स्पेशल पेजेस होते हैं, ये पेजेस आपको बाजार में नहीं मिलेंगे, जो आपको नादरा वाले प्रोवाइड करते हैं, और उसमें जो आपको हल्का हल्का जो शाइनिंग जो चीज आपको नजर आती है, वो क्या होता है, वो पहले से उन्होंने उस पेज पे उन्होंने क्या किया होता है, पहले से प्रिंट किया होता है। ठीक है ना, तो वो पहले से प्रिंटेड हुआ होता है, वो वाटर मार्क के थ्रू नहीं होता। ठीक है ना शाहजेब? तो शाहजेब ये जो वाटर मार्क होता है, ये जस्ट आप लोगों को अगर मैं बताऊं, बार बार बताऊं, अगर आप लोग किसी भी स्कूल की एप्लीकेशन या कोई भी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है जो आप फिल करते हैं, उसमें आपके पास ये चीजें आती है। जी असमत, कोई क्वेश्चन है? असमत, सर अगर ये फाइल सेव करके इसके ऊपर दोबारा एक और वाटर मार्क लगाए तो? वो भी उसके ऊपर लग जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा डबल हो जाएगा। फिर इसमें ये होता है ना कि वो पता चल जाता है उसका। ठीक है ना, देखिए आपका जो पुराना वाटर मार्क होता है वो तो लगा होता है ना उसमें, असमत सही है ना, और जब आप नया लगाते हैं वो ऑटोमेटिकली बंदे को पता चल जाता है कि यार ये इसने 2 नंबरी की हुई है। तो ड्यूअल वाटरमार्क जाहिर ही बात है यार, वो कोई सेलेक्ट तो एक्सेप्ट तो नहीं करेगा ना उसको, तो वो फिर क्या कर देगा, उसको डिलीट कर देगा। उसको पता चल जाएगा कि यार ये डॉक्यूमेंट जो है उसने किसी से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट जो आप लोगों को आज टेबल है, इंसर्टिंग अ टेबल कैसे करते हैं वो समझाने आप लोगों को। सर आप रिपीट कर सकते हैं जो आपने अभी थोड़ा सा पढ़ाया था, मामा ने बुला लिया था। क्या चीज? वाटरमार्क ही समझाया, और क्या है? वाटरमार्क आपने नहीं समझा जब आप उस वक्त थे? हाँ हनान, ओके, नहीं शुरू से ही नहीं समझा हनान वाटरमार्क? यस सर।
अच्छा इस तरह है कि आप तो यूट्यूब चैनल आपने एक सेलेक्ट किया हुआ है ना जो मेरा है, हाँ हनान? सर तो किया हुआ है। बस सही है, उस पे ये मैंने वैसे भी इसकी रिकॉर्डिंग की हुई है, उसमें आप लोग को समझ आ जाएगी दोबारा उसमें समझ अब दोबारा मैं स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पे टाइम भी कम है, फिर आप लोग का वो नेक्स्ट टॉपिक खराब हो जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लो फिर उसको ये मैं समझा दूंगा फिर, ठीक है ना? अच्छा नेक्स्ट आप लोग के पास जो है यूजिंग टेबल्स। अब आपके पास यूजिंग टेबल मतलब यूजिंग टेबल, टेबल को हम क्यों यूज करते हैं और किस वजह से और किस पर्पस इसके लिए आप यूज करते हैं, तो आप ये देखें आपके पास यही है कि हमारे पास एक लेट सपोज एक टॉपिक है, नीचे मैं लिख लेता हूँ यूजिंग टेबल्स का, मैं एक बना लेता हूँ तो आपको समझ भी आ जाएगी और साथ में इसको हम कर भी लेंगे, ठीक है ना? यूजिंग टेबल जो आपके नेक्स्ट जो टॉपिक है यूजिंग टेबल्स। अब टेबल्स कैसे यूज करते हैं हम वर्ड में, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब लेट सपोज आपके पास दरमियान में कोई डेटा आ गया है और वो डेटा ये है कि स्टूडेंट्स नेम और आईडीज बताने हैं, तो आपने यूजिंग टेबल मींस टेबल आपने कहाँ से यूज करना है और कहाँ से इंसर्ट करना है, वो आप आएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में आपके पास ये देखो सामने टेबल बना हुआ है। अब इस टेबल में आपके पास ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये देखो ये रो की फॉर्म में है, और जब मैं इसको नीचे लेके आऊंगा ये कॉलम की फॉर्म में इस तरह आ जाएंगे। देखिए आपके पास पीछे जो भी आप जिस तरह भी आप सेलेक्ट करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली आपके पास खुद ब खुद टेबल सेलेक्ट होता जाएगा, ठीक है? आप चाहते हैं कि इंसर्ट करना चाहते हैं, यहाँ से इंसर्ट का बटन दबाएं, तो इंसर्ट के बटन से दबाने से आपको ये हो जाएगा कि आप अपनी मदद से ही या अपनी मदद के मुताबिक या अपनी उसके मुताबिक डिजाइन के मुताबिक आप यहाँ पे मैनुअली की तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं टेबल को, ठीक है ना? लेकिन अब आपके पास यहाँ पे ऊपर टेबल में जस्ट आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएं। लेट सपोज यहाँ पे मैं 3 कॉलम और 1 रो लेता हूँ, 3 कॉलम एंड 1 रो लेता हूँ। अब यहाँ पे आप कहते हैं कि सर ये तो एक कॉलम हो गया, मुझे तो एक और कॉलम की जरूरत है, ठीक है ना? आपने तो ये लगा दिया, अब तो ये सेलेक्ट हो गया है, अब ये तो रिमूव नहीं होगा, आप कंट्रोल जेड से ही रिमूव करेंगे, अदरवाइज ये तो रिमूव नहीं होगा। आप कहेंगे सर इसको मैं कैसे करूं सर, यहाँ पे तो अब ये एक ही रो हो गया जिसमें 3 कॉलम है, अब मैं दूसरा इसमें कॉलम कैसे मतलब दूसरा रो में कैसे इंसर्ट करूंगा? तो बेटा यहाँ आप लोगों के पास कीबोर्ड में एक बटन होता है टैब का, TAB का बटन होता है सबके पास, अगर लैपटॉप अवेलेबल है तो टैब का एक बटन होता है। आप टैब का बटन जब दबाते हैं तो देखो टैब के बटन में क्या हो रहा है, वो नेक्स्ट कॉलम में जा रहा है। देखो मैं उसको दबा रहा हूँ, नेक्स्ट कॉलम में जाता है। जैसे ही आपका कॉलम खत्म हो जाता है, टेबल खत्म हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली देखो इसको मैंने फिर दोबारा टैब बटन दबाया तो वो नीचे आपके पास खुद ब खुद दूसरा जो रो है वो खुद ब खुद इंसर्ट हो गया। जी हनान सर ये जो कैप्स लॉक के ऊपर है, बिल्कुल कैप्स लॉक के ऊपर जो है टैब का बटन जो है, इस टैब के बटन से आप बटन दबाते जाएंगे, आपको पास ऑटोमेटिकली खुद ब खुद नीचे क्या होंगे, रोज जो टेबल के हैं वो खुद ब खुद इंसर्ट होते जाएंगे। तो अब आपके लिए ये चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, टेबल इजीली आप जो है उसके रोज को एंटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैब बटन, ठीक है ना? तो टैब की बटन से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस टेबल की मैं जरूर डिजाइनिंग करना चाहता हूँ या थोड़ा डिजाइनिंग वाला टेबल हो, तो यहाँ पे ये देखो डिफरेंट डिजाइनिंग आपके पास गिवन है, जो भी डिजाइन आप सेलेक्ट कर देंगे वो पीछे आपके पास सेलेक्ट होता जाएगा, ठीक है ना? ये देखो जितनी भी डिजाइनिंग है वो सारे के सारे इसमें अवेलेबल हैं। आप जो डिजाइन सेलेक्ट करेंगे वो डिजाइन पीछे आपके पास ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो इंसर्ट होता है। लेट्स सपोज ये डिजाइन मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये डिजाइन मैंने सेलेक्ट कर दिया या रेड ये कर दिया, तो देखिए ये पीछे आपके पास ऑटोमेटिकली उसी डिजाइन में आपके पास आ जाएगा, ठीक है? आप चाहते हैं कि नहीं सर ये डिजाइन मुझे पसंद नहीं आया, दूसरा डिजाइन मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो ये देखो दूसरा डिजाइन सेलेक्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं नहीं सर ये भी मजे का नहीं है, तो आपके पास लाखों डिजाइनिंग है, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना? आप चाहते हैं कि नहीं सर बस जो अपना वाला जो लेटेस्ट अपना जो डिजाइन है वो मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो आप वो भी सेलेक्ट देखें साथ में। ये देखो ये मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, खुद ब खुद आपके वो डिजाइनिंग क्या हो रहे हैं, सेलेक्ट होने आपके पास, ठीक है? तो आप टेबल को डिजाइन खुद दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना उसको डिजाइन देना चाहते हैं, ठीक है ना? अच्छा आप इस टेबल की जो बॉर्डर साइज है इसको आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, इसको बॉर्डर को थोड़ा सा आउटसाइड बॉर्डर है, देखिए ऑल बॉर्डर से आपके पास ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। ये देखिए ये आपके पास खुद ब खुद आपके पास यहाँ पे जो कस्टमाइज बॉर्डर होता है वही रखा करें बेटा, क्योंकि आप लोगों का जो आपके पास आउटसाइड बॉर्डर होगा या जो इनसाइड बॉर्डर होगा वो खुद ब खुद ये आपके पास क्या करेगा,
सेलेक्ट करता जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो जो चीज आपके पास पहले थी वो उसी तरह आपके पास आएगी। ठीक है ना, देखिए आउटर बॉर्डर किया तो आउटर बॉर्डर में ये हुआ कि आपका वाटर मार्क इसके ऊपर आ गया, वाटर मार्क आपके पास ऊपर आ गया तो आप कंट्रोल जेड करेंगे ये फिर पीछे चला जाएगा आपके पास। ठीक है ना, तो आपके पास आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी बॉर्डर का स्टाइल कैसे रखना। आप देखिए बॉर्डर का स्टाइल ने इस तरह रखा हुआ है, आप बॉर्डर का स्टाइल को भी बदल सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा ये कर सकते हैं। देखो आप अब ये देखो बॉर्डर का स्टाइल मैंने सेलेक्ट किया, अब आपने यहाँ पे ये जो पेन बन गया ना, इसको आप क्लिक करते जाएंगे ना तो देखो आपके पास वो बॉर्डर का जो है ऊपर देखिए मैं क्लिक करता रहा हूँ ना तो देखिए आपका बॉर्डर जो है वो क्या हो रहा है, बड़ा होता जाए। ये डिजाइन है आपके पास। ठीक है ना, ये देखिए इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसको क्लिक कर रहा हूँ, इसको क्लिक कर रहा हूँ, आप देखो ये ऊपर वाला आपके पास जो बॉर्डर हो गया वो क्या हो गया आपके पास, थोड़ा सा उभरा हुआ आ गया आपके पास, बड़ा हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको लगा लेता हूँ ना, ये देखो क्लिक कर दिया, ये नीचे से मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं ये आप यहां से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट इजीली कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें होती हैं कि आप और भी इसमें से काम आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है ना, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मैं नहीं करना चाहता बस ये काफी है मेरे लिए, बस काफी है तो बस सही, बस आप लोग के लिए नॉर्मली आप लोग कंट्रोल जेड का बटन दबा दीजिए, देखो खुद ब खुद आपके पास रिमूव होता जाएगा, जो चीज आपने सेलेक्ट की होगी वो खुद ब खुद आपके पास रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसमें और कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं। नो सर। ओके चलिए ठीक। अच्छा अब ये तो आपके पास था क्या था ये कि हम टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, मेरा क्वेश्चन है, जी जी बताएं। कोई और कलर यूज कर सकते हैं? हाँ ये देखो ना इसमें सेलेक्ट किए हुए ना, आपने कोई से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप सेलेक्ट कर लें बस खत्म। ठीक है ना, कोई भी आपको कलर पसंद है वो आप सेलेक्ट करते जाएं। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं आप इंसर्ट मींस टेबल को इंसर्ट कैसे करते हैं। अब आप टेबल हम यूज किस तरीके कर सकते हैं, हाउ टू यूज द टेबल। अब लेट सपोज आपके पास मैंने एक टेबल डाल दिया है, अब ये टेबल जरा गौर से देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, आपके पास आईडीज आ जाएगी, मैं एक एक बच्चे से आईडीज पूछता जाऊंगा और साथ में नेम मुझे पता चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं नेम्स लिखता हूँ। ठीक है, आप लेट सपोज अगर मैं पूछूं इब्राहिम से, इब्राहिम अपनी आईडी सीरियल नंबर आपका 1 हो गया, आईडी बता दो मुझे जरा, इब्राहिम आईडी क्या है आपकी?